बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा में व्याकरण बुक का अध्ययन करेंगे और व्याकरण बुक के अंतर्गत चैप्टर 11 काल चैप्टर का हम लोग काल चैप्टर से संबंधित जो है वो प्रश्न उत्तर करेंगे। तो प्रश्न उत्तर करने से पहले मैं एक बार इस चैप्टर से जुड़ी हुई जो बातें हैं उन्हें एक बार फिर से आपके सामने रिपीट कर देती हूँ, दोहरा देती हूँ। तो सबसे पहले बच्चों, हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था काल के बारे में। काल क्या? तो काल क्रिया के जिस रूप से किसी काम के करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के करने या होने का, यानी मुख्य उसमें क्या बात है कि काम के करने या होने के समय का जब पता चले उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। और वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के यहाँ 3 भेदों का उल्लेख किया गया है: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के बारे में आप जानते ही हैं कि क्रिया के जिस रूप से इस बात का पता चले या बोध हो कि कार्य जो है वो वर्तमान समय में हो रहा है, यानी काम जो है वो चल रहा है वर्तमान समय में, तो उसे कहते हैं वर्तमान काल। जैसे उदाहरण के तौर पे रवि खाना खा रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो यह काम जो है वो चल रहा है। और फिर भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। और भूतकाल जो कि कार्य बीते समय में हो चुका है, जिससे ये पता चले कि काम जो है वो बीते समय में हो चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे सुरेश ने खाना खाया। और भूतकाल के 6 भेदों का नाम क्या है? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। ठीक है। और भविष्यत काल, तो भविष्यत काल यानी जिस क्रिया के जिस रूप से काम के भविष्य में होने का बोध हो, यानी कार्य जो है वो आने वाले समय में होगा, तो ऐसे समय उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे रोहित घूमने जाएगा, इसी काल के बारे में, यानी आप इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़े होंगे, जिसको आप लोग टेंस बोलते हैं। वहाँ पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, और उसी का हम लोग यहाँ हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ रहे हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो बच्चों, नाम भी आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में याद रखना है, जिससे आप आसानी से समझ सकेंगे कि कौन से काल का नाम हिंदी में क्या होता है। जैसे वर्तमान काल को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो वर्तमान काल को अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, भूतकाल को पास्ट टेंस और भविष्यत काल को फ्यूचर टेंस। ठीक है। तो ये हुए काल के नाम। अब जानेंगे कि भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं। तो भविष्यत काल के भी 2 भेद होते हैं: सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। जैसे कि बच्चों, हिंदी व्याकरण पुस्तक में आपको इन काल के भेदों में कहीं कहीं कुछ पुस्तक में अलग ही वर्णन किया गया, यानी कहीं वर्तमान काल के 6 भेदों का उल्लेख किया गया है, कहीं भविष्यत काल के 3 भेदों का उल्लेख है, और यहाँ आप 2 भेदों को जान रहे हैं। तो इस तरह से आप अभी जो चैप्टर में पढ़ेंगे उसी से आप उसी को याद करेंगे, तो ये अपने दिमाग में बैठा लें। तो ये हुआ काल अध्याय से संबंधित कुछ मुख्य बातें, जिनको मैंने आपके सामने दोहराई, उन्हें फिर से रिवाइज की। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ
इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न हैं, अब इन 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न नंबर क, काल किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। अब इसमें बच्चों 3 प्रश्न जुड़ा हुआ है। काल किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं और भेदों के नाम लिखना है। तो सबसे पहले काल, क्रिया के जिस रूप से किसी काम के करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब जैसे कि यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछ रहा था कि उसके कितने भेद होते हैं, तो मैंने यहाँ उत्तर में क्या दिया है, काल के 3 भेद होते हैं और इसके साथ ही साथ भेदों के नामों का भी उल्लेख किया है। तो इसी तरह से आपको प्रश्न लिखकर उत्तर देने हैं। अब प्रश्न नंबर ख पर ध्यान दें। काल के सभी भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। काल के सभी भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है, परिभाषा देना है और उदाहरण भी देना है। तो अब यहाँ देखिए, वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से इस बात का बोध हो कि कार्य वर्तमान समय में चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रवि खाना खा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों तीनों कालों के भेदों की परिभाषा, काल के सभी भेदों की परिभाषा यानी 3 भेद होते हैं। तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, तीनों कालों की परिभाषा लिखेंगे और इसके साथ ही साथ उदाहरण भी देंगे। अब दूसरा काल क्या है, भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का ज्ञान हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने खाना खाया। भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे रोहित घूमने जाएगा। वर्तमान काल के भेदों के नाम लिखिए। तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। तो यहाँ पर देना है, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। तो इस तरह से यहाँ प्रश्न 4 ही प्रश्न दिए हुए हैं और नंबरिंग जो है वो गलत हो गया है, तो आप उसी तरह से लिखिएगा। अब दूसरा प्रश्न है, भूतकाल के भेदों को उदाहरण सहित समझाइए। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो आपको 6 भेदों को लिखना है और बगल में उदाहरण भी देने हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, वर्षा हो चुकी। सामान्य भूतकाल, वर्षा हो चुकी माने ये काम जो है वो हो चुका, बारिश होने का काम हो चुका है। इसके बाद दूसरा है आसन्न भूतकाल, मनोज स्कूल गया। तो ये काम, जाने का काम, स्कूल जाने का काम जो है वह, इससे ये पता चलता है कि कार्य जो है वो अभी अभी पूरा हुआ है। पूर्ण भूतकाल, रीना ने गाना गाया था। तो यानी कार्य यह पूर्ण हो चुका है। नाम से ही स्पष्ट है, पूर्ण भूतकाल यानी जो कार्य पूरी प्रारंभ होकर समाप्त हो चुके हो उसे बोलते हैं पूर्ण भूतकाल। जैसे रीना ने गाना गाया था। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते समय में हो रहा था किंतु उसकी पूर्णता का पता न चले। यानी इसमें जिस क्रिया के रूप से यह पता चले कि कार्य बीते समय से शुरू हुआ है लेकिन कार्य अभी तक समाप्त हुआ है कि नहीं ये पता नहीं, तो इसको बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल। जैसे माँ खाना बना रही थी। अब खाना बनाने का काम जो है वो माँ कर रही थी, वो काम अभी समाप्त हुआ कि नहीं ये
बताना जो है वो ये बता नहीं सकते। हेतु मत भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में होने या किए जाने में कारण पाया जाता हो, यानी जो कार्य भूतकाल में हुआ हो या किसी कारण से हो रहा है तो उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं। यदि उदाहरण के तौर पे यदि पानी दिया होता तो पौधे न सूखते, यानी यह कार्य अगर हुआ रहता तो यह इसमें कारण बताने का है। इस हेतु मत भूतकाल में क्या है, इसमें कारण का पता चलता है कि ये कार्य इस कारण के कारण नहीं हुआ, या इस कारण ये काम इस कारण के वजह से, यानी इस वजह से यह काम नहीं हुआ, जिसमें कारण पता चले उसे बोलते हैं हेतु मत भूतकाल। और संदिग्ध भूतकाल जिसमें संदेह व्यक्त किया जाए कि काम जो है वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, उसे बोलते हैं संदिग्ध भूतकाल। जैसे उदाहरण के तौर पे लता अपने घर चली गई होगी, ये संदेहास्पद है। ये मन में जो है वो कार्य के पूरा होने में संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि सिर्फ आशा से यह बात की जा रही है, आशा यानी सोचकर कि लता जो है वो अपने घर चली गई होगी। अब अगले प्रश्न पर देखें, प्रश्न नंबर 2। दिए गए कोष्ठक में काल के अनुसार पुनः वाक्य रचना कीजिए। तो पहले ये शीर्षक लिख लीजिए। शीर्षक लिखने के बाद प्रश्न नंबर क, प्रश्न क्या है, रीना गाना गाती है, ये वाक्य है। अब इस वाक्य को किस में चेंज करना है, भविष्यत काल में। भविष्यत काल मतलब कि आने वाले समय में यह कार्य जो है वो होगा, उसे बोलते हैं भविष्यत काल। तो रीना गाना गाती है, यह वाक्य जो है वर्तमान काल में है और इस वाक्य को हमें भविष्यत काल में परिवर्तित करना है। तो क्या होगा, रीना गाना गाएगी, रीना गाना गाएगी। अब दूसरा देखिए, प्रश्न नंबर ख, बच्ची दूध पी रही थी, बच्ची दूध पी रही थी, यह हुआ भूतकाल। अब इसे हमें किस भूतकाल में बदलना है, संदिग्ध भूतकाल में। संदिग्ध भूतकाल में हमें इसे बदलना है। तो ऐसे है कि क्या होगा, बच्ची दूध पी रही होगी, बच्ची दूध पी रही होगी, यह संदिग्ध भूतकाल में परिवर्तित हुआ। अब अगला देखें वाक्य, माँ जी जा रही हैं। अब इसे हमें भविष्यत काल में बदलना है। तो क्या होगा, माँ जी जाएंगी, माँ जी जाएंगी। अगला प्रश्न नंबर देखें, मैं कक्षा में प्रथम आई हूँ। अब इस वाक्य को भूतकाल में बदलना है। तो कैसे होगा, इसका परिवर्तित कैसे करेंगे, मैं कक्षा में प्रथम आई थी, मैं कक्षा में प्रथम आई थी, यानी यह कार्य जो है कक्षा में प्रथम आने का वो हो चुका है, वो समय काम पहले ही हो चुका है। अब प्रश्न नंबर 3 पर ध्यान दें। दिए गए वाक्यों में क्रियाएं रेखांकित करके काल बताइए। अब इसमें दिए गए वाक्यों में क्रियाएं रेखांकित करके काल बताइए। तो यहाँ पर बच्चों काल बताने का जो है वो रेखांकित मैंने किया है, लेकिन काल नहीं लिखी हूँ। तो आपको मैं बोलती हूँ, आप उसे नोट करते जाइए, यानी अपनी कॉपी में लिख लीजिए या बुक में कहीं भी, जो कि यहाँ पर छूट गया है लिखते समय। दिए गए प्रश्न नंबर 3, इसका शीर्षक लिखे, दिए गए वाक्यों में क्रियाएं रेखांकित करके काल बताइए। प्रश्न नंबर क,
सभी बच्चे सफाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, रेखांकित किस शब्द पे हम लोग करेंगे, रहे हैं। तो यह कौन सा कार्य है, कौन सा काल है, सभी बच्चे सफाई कर रहे हैं। तो यह होगा वर्तमान काल। कौन सा काल है, वर्तमान काल। यहाँ लिखेंगे हम वर्तमान काल, ठीक है। तो आप उसके सामने यानी प्रश्न नंबर 3 का क रहे हैं वो कर, उसके नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिए और अंडरलाइन करने के बाद आप लिखिए वर्तमान काल, ठीक है। अब प्रश्न नंबर ख देखें, अगर पापा आए तो उपहार लाएंगे। तो इसमें क्या होगा, लाएंगे, लाएंगे। तो यहाँ पर आप रेखांकित कर दे लाएंगे। तो यह कौन सा ये है, तो यह है यहाँ पर होगा लाएंगे, तो संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल होगा, ठीक है। इसके बाद श्री कृष्ण गाय चराया करते थे, श्री कृष्ण गाय चराया करते थे। तो इसमें रेखांकित किस पर कीजिएगा, करते थे, करते थे। तो यह हो गया भूतकाल। इसमें कौन सा काल आप लिखिएगा, भूतकाल, ठीक है। तो सबसे पहला वाला हुआ वर्तमान काल, इसके बाद भविष्यत काल और तीसरा जो है वो भूतकाल। अब प्रश्न नंबर घ देखें, शायद आज वर्षा होगी। अब इसमें शायद और होगी, तो यह हुआ शायद आज वर्षा होगी। तो संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल इसमें होगा। तो इस वाक्य में क्या लिखिएगा, शायद और होगी। नैना खाना पकाती है। तो ये हो गया वर्तमान काल, ठीक है। अब हम जानेंगे बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प छांटिए। प्रश्न नंबर 4, पहला प्रश्न क्या है, काल शब्द से हमें ज्ञान होता है। काल शब्द से हमें किसका ज्ञान होता है, तो उत्तर होगा समय का, ठीक है। प्रश्न नंबर ख, दशरथ अयोध्या के राजा थे। तो क्या होगा वाक्य में, दशरथ अयोध्या के राजा थे। तो ये हो गया पूर्ण भूतकाल, यानी यह इसमें हम क्या लिखेंगे, पूर्ण भूतकाल। और प्रश्न नंबर ग, बच्चा रोता होगा। वाक्य में कौन सा काल है, रोता होगा। तो इसमें आप उत्तर लिखेंगे संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, भविष्यत काल। यानी जो काम आने वाले समय में होगा उसे बोलते हैं भविष्यत काल। प्रश्न नंबर अंग, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो। वर्तमान में यानी जो समय अभी चल रहा है उसमें कार्य के होने का संदेह हो तो क्या बोलेंगे, संदिग्ध वर्तमान। तो बच्चों, ये पाठ से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको मैंने आपके समक्ष पढ़कर उत्तर भी बताई, और इस पाठ से संबंधित जो भी काल के परिभाषा भेद हैं उन्हें आपको याद करने हैं।
ये नहीं कि चैप्टर हो गया इसको प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखकर बंद करके रख दिए। नहीं, चैप्टर होने के बाद भी आपको ये जो चैप्टर हो चुके हैं व्याकरण में, उन सभी चैप्टरों की जो परिभाषा है, भेद है, उन्हें आपको याद करने हैं, उन्हें पढ़कर समझने हैं। तो ये ज़रूर आप कीजिएगा। और साथ ही साथ ये इस पाठ से संबंधित कुछ मैं प्रश्न दी हूँ, उन्हें आपको कॉपी में करने हैं, तो उसे भी आप कर लीजिएगा। काल, यहाँ पर आपको उचित क्रिया शब्द भरने हैं। इस प्रश्न में आपको क्रिया शब्द का प्रयोग करना है और 2 ऑप्शन दिया गया है, उनमें से जो सही विकल्प है उन्हें आपको भरने हैं। शायद हम पानीपत, अब यहाँ पर 2 विकल्प है, जाऊँगा, जाएं, तो क्या होगा? शायद हम पानीपत जाएं, तो यहाँ आप क्या भरिएगा? जाएं। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे होंगे, भूमिका हिंदी पढ़ेगी या पढ़ती है? भूमिका हिंदी पढ़ती है। ठीक है। अध्यापिका ने गृह कार्य देती है या दिया था? तो अध्यापिका ने गृह कार्य दिया था। ठीक है। प्रश्न नंबर अंग, किसान ने चावल बोई या बोए? तो किसान ने चावल बोए। यदि बालेंदु आएगा तो उसे साथ ले जाएंगे या ले जाएगा? उसे साथ ले जाएंगे। फिर अगला प्रश्न नंबर 6, बच्चा चिल्ला पड़ा। इसके बाद चिंटू अब खाना नहीं खा रहा है। तोता आकाश में उड़ता है। यदि तेज चलते तो बस पकड़ लेते। तो ये जो प्रश्न है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। शायद हम पानीपत जाएं, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे होंगे, भूमिका हिंदी पढ़ती है, अध्यापिका ने गृह कार्य दिया था, किसान ने चावल बोए, यदि बालेंदु आएगा तो उसे साथ ले जाएंगे, बच्चा चिल्ला पड़ा, चिंटू अब खाना नहीं खा रहा है, तोता आकाश में उड़ता है। तो ये 10 प्रश्न हैं। 10 प्रश्नों को आपके सामने मैंने उत्तर के साथ बताया, यानी इन शब्दों को आप भर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो ये जो है प्रश्न हुए, और एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं इस काल से संबंधित जो प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न जो था, काल किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं और भेदों के नाम लिखने हैं। तो क्रिया के जिस रूप से किसी काम के करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। इसके बाद प्रश्न नंबर ख, काल के सभी भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर आप भेदों की परिभाषा लिखेंगे। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान का इस बात का बोध हो कि कार्य वर्तमान समय में चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रवि खाना खा रहा है। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का ज्ञान हो, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने खाना खाया। भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे रोहित घूमने जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न को लिखकर उत्तर लिखें। प्रश्न नंबर क्या है? ग, वर्तमान काल के भेदों के नाम लिखें। तो वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और
संदिग्ध वर्तमान काल। प्रश्न नंबर घ, भूतकाल के भेदों को उदाहरण सहित समझाइए। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, वर्षा हो चुकी। आसन्न भूतकाल, मनोज स्कूल गया। पूर्ण भूतकाल, रीना ने गाना गाया था। अपूर्ण भूतकाल, माँ खाना बना रही थी। संदिग्ध भूतकाल, लता अपने घर चली गई होगी। और हेतु मत भूतकाल, यदि पानी दिया होता तो पौधे न सूखते। प्रश्न नंबर 2 में इसमें काल को परिवर्तित करना है। जैसे पहला प्रश्न है, रीना गाती है, तो यह वर्तमान काल है, इसको भविष्य काल में रीना गाना गाएगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, बच्ची दूध पी रही थी, इसे संदिग्ध भूतकाल में परिवर्तित करना है, तो क्या होगा, बच्ची दूध पी रही होगी। प्रश्न नंबर ग, लड़का स्नान कर रहा है, इसे भूतकाल में परिवर्तित करना है, लड़का स्नान कर रहा था। प्रश्न नंबर घ, माँ जी जा रही हैं, इसे भविष्य काल में परिवर्तित करना है, तो माँ जी जाएंगी। और प्रश्न नंबर मैं कक्षा में प्रथम आई हूँ, भूतकाल में क्या होगा, मैं कक्षा में प्रथम आई थी। और प्रश्न नंबर 3 में है, यहाँ पर दिए गए वाक्यों के क्रियाएं रेखांकित करना है, यानी जो क्रिया शब्द है उसे रेखांकित करना है और उस काल को बताना है कि कौन सा काल है। तो यहाँ पर आप काल लिख लीजिएगा, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन पर काल जो है वो नहीं लिखे हुए हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। कॉपी में या बुक में नोट कर लीजिए। सभी बच्चे सफाई कर रहे हैं, इसे रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है। और क्या होगा, वर्तमान काल, अगर पापा आए तो उपहार लाएंगे, इसे अंडरलाइन कर लें। भविष्य काल, श्री कृष्ण गाय चराया करते थे, तो यह हो गया भूतकाल। शायद आज वर्षा होगी, भविष्य काल। नैना खाना पकाती है, वर्तमान काल। प्रश्न नंबर 4, बहुविकल्पिक प्रश्न में काल शब्द से हमें क्या पता चलता है, समय का। दूसरा है, दशरथ अयोध्या के राजा थे, पूर्ण भूतकाल। बच्चा रोता होगा, तो इसमें होगा संदिग्ध, बच्चा रोता होगा, संदिग्ध वर्तमान काल। और क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य हो तो भविष्य काल कहा जाता है। और क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो, संदिग्ध वर्तमान बोला जाता है। और इसके बाद जो मैंने ये आपको दिए हैं इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न, इन्हें भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। तो आज बच्चों मैंने जो भी बातें इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर कराएं और जो मैंने एक बार फिर से इस चैप्टर से संबंधित बातें रखी, तो उन्हें आप अच्छी तरह से समझे होंगे, याद किए होंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि प्रश्न लिखकर ही उत्तर लिखने हैं, तो उसी क्रमानुसार में आप अपने प्रश्न उत्तर किए होंगे, ये मैं आशा करती हूँ।